नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं वीएसएस न्यूज। लगातार हम एसटीईटी का मुद्दा आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह एसटीईटी के लोग जो हैं वो कितने परेशान हैं। लोग मैंने इसलिए क्या कहा क्योंकि नॉन मेरिट वाले भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं और मेरिट वाले भी। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से उन मेरिट अभ्यर्थियों का मुद्दा लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर एसटीईटी के मेरिट अभ्यर्थी पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने गार्जियन से दूर रहकर रेंट देकर रूम लेकर पढ़ाई करते हैं, सब चीज़ करते हैं, अपने पैसे से फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्ज़ाम देने भी जाते हैं, बहुत दूर दूर एग्ज़ाम देने भी गए। सारा प्रक्रिया हो जाने के बाद लगभग 3 साल से अभी भी ये लोग रोज़गार होने के बावजूद बेरोज़गारी के माहौल में जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं, कब तक जिएंगे, सारे चीज़ का हम चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है? लग यही रहा है कि सरकार के सामने हम लोग काफ़ी दिन से जो मांग कर रहे हैं, कई धरना भी किए हैं, जैसा कि आप लोग देखें। लेकिन इस बार जो है सरकार हम लोग को मेरिट में लाने के बाद भी रोड पे खड़ा किया है जिस तरीक़ा से, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में हम लोग को अपमानित करने का काम किया है। और हम लोग इसी के लिए सरकार से लगातार अपना मांग कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। और 30 नवंबर का जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष हमारे आलोक भैया श्रीवास्तव जी, इन्होंने आह्वान किया है, और आलोक यादव जी, गौतम जी, कि हम लोग जो है विधानसभा का इस बार घेराव करेंगे, विधानसभा मार्च करेंगे और अपने हक को लेंगे। क्योंकि मरता क्या नहीं करता। आज सरकार जिस तरह से हम लोगों को 2,20,000 यूनेस्को की रिपोर्ट के हिसाब से शिक्षकों का पद खाली है, इसके बाद भी हाई स्कूल और +2 में अतिथि देवो भव के आधार पे सरकार जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था चला रही है, ये कहीं न कहीं से ये गलत है। और इसे सही करने का तरीका आ गया है कि आज बीपीएससी स्तर जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके हम लोग मेरिट में आकर आज सड़कों पर हम लोग को भटकना पड़ रहा है। ये बिहार सरकार का दुर्भाग्य है और बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए भी ये दुर्भाग्य की बात है। चलिए, बातें तो बहुत सारी होगी, हम आपके पास दोबारा से आएंगे। आप लोग विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, कब करने वाले हैं पहले ये बताइए। 30 नवंबर को हम लोग को विधानसभा का घेराव होगा। 29 नवंबर से शीतकालीन सत्र प्रारंभ हैं और ऐसे में सरकार को एक सुझाव, एक संदेश, एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारी बातें सदन में भी उठाने की बातें कई विधायक लोगों से हम लोग संपर्क करके कर चुके हैं और सड़क से लेकर सदन तक हमारी बातें उठें, क्योंकि हम लोग जेन्युइन जो बातें हैं वो कर रहे हैं। हमारी नोटिफिकेशन जिस चीज़ की मांग करती है, हमारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग को बहाली की प्रक्रिया सुनिश्चित होनी है, उसके अनुसार सरकार इस मुद्दे को भटका चुकी है और इसलिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक दबाव बनाएंगे। क्योंकि विधानसभा उस दौरान हम बिहारवासियों के लिए, हम बिहारवासियों के हित के लिए ही कानून बनाती है और एक कानून यह भी बनाए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त हो, दुरुस्त हो और बिहार अपनी प्राचीन गाथा फिर से लहराए। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले भी आपने कई आंदोलन किया है, सड़क जाम किया है, इसके बदले में आपको लाठियाँ भी मिली है। आप लोग इस बार विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, क्या लग रहा है आप ऐसे ही चले जाएंगे? क्योंकि प्रशासन की जो नज़र है सबसे पहले आप पर होगी। देखिए, प्रशासन पहले भी हमारे प्रोटेस्ट को दबाने का कोशिश किया है और 30 नवंबर को भी वो अपना कोशिश करेगा, लेकिन उसके कोशिश से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। लोकतांत्रिक देश में जिस प्रकार से भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है, वो तमाम लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान भी कर रहे हैं कि 30 नवंबर को हमारा जो विधानसभा मार्च है वो प्रस्तावित हो चुका है और हम चाहते हैं कि बिहार के जो भी स्टेट मेरिट अभ्यर्थी हैं, जिनकी प्रतिभा की हत्या हो रही है, वो आएँ 30 नवंबर को और पटना में एक बड़ी गोलबंदी हो, जिसमें हजारों छात्र आएँ, तब जाकर इस गूंगी, बहरी और अंधी सरकार को हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे। जब एक चीज़ देखने को मिलता है एसटीईटी मेरिट अभ्यर्थियों में कि उतना जमखम नहीं दिखता है, लोग उतने संख्या में आ नहीं पाते समर्थन के लिए। इस पर अब क्या आपका प्रतिक्रिया है? ऐसी बात नहीं है, जमखम भी दिखता है और संख्या भी दिखता है, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरियां होती है। कुछ लोग अपने कामों में बिजी हैं, कुछ लोग राज्यों से बाहर हैं, अभी आपको कुछ लोग शादी ब्याह में बिजी रहते हैं। हमारी संख्या आप देखे होंगे कि हम लोग 29 जुलाई को मार्च किए थे, उसमें हज़ारों संख्या थी। हम लोग गर्दनी बाग में धरना दिए थे, उसमें भी हज़ारों लोग आए थे। और आने वाला जो 30 नवंबर को आंदोलन होगा, उसमें भी हमें पूर्ण विश्वास है, उसमें पिछली बार की तुलना में दुगने लोग रहेंगे, हज़ारों हज़ार की भीड़ रहेगी और हम इस सरकार को अपनी बातों को मनवाने के लिए मजबूर कर देंगे और विधानसभा का गेट उस दिन टूटेगा। चलिए, विधानसभा का गेट टूटेगा। पहले ये बताइए, डर नहीं लग रहा है आपको? काहेला डर किस बात की है? डर क्यों रहेगा सर?
मेरा अधिकार है, वो अधिकार से लड़ने के लिए डर किस बात की है? सरकार डरा देगी तो हम डर जाएंगे? हम अपने अधिकारों के बारे में पढ़े हैं, जानकारी है, मैं क्यों डरूंगा? सरकार डरा देगी, डर जाऊँ क्यों? क्योंकि ये बताइए, पिछले लगभग 4 साल अब होने वाला है और अभी तक आप लोग सड़क पे ही घूम रहे हैं। इतने दिन में तो आप लोग कितना महीना का वेतन उठा लिए हुए रहते हैं, मगर क्या लग रहा है सरकार की रणनीति कैसी है? रणनीति ये जब बात बोल रहे हैं इतना साल से, ये जिसका कर्म ही फूट गया कि उसका बिहार में जन्म हुआ, सबसे बड़ा चीज़, बहुत बड़ा चीज़ है। क्योंकि इस सरकार के रवैया शिक्षा पर इतना बदतर स्थिति नीतीश कुमार जी के है, कहना मुश्किल है। इनको सिर्फ कुर्सी की लालच है, कुर्सी के लिए कोई के कोई गोद में बैठ जाएंगे। देख ही रहे हैं, कहवे किए थे मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में न जाएंगे, जाके गोदी में बैठ गए कि वो कुर्सी की लालच था। क्योंकि इनको अब शिक्षा और स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कुर्सी। और बिहार का स्थिति शिक्षा इतना नीचे गिर गया है कि इसका आपको आकलन करना मुश्किल हो जाएगा। देख लीजिए शिक्षक की व्यवस्था, शिक्षक क्या, कोई स्कूल में कोई शिक्षक नजर नहीं आएंगे वहाँ। अच्छा, खाली ये बताइएगा, परिवार वालों का एक उम्मीद हो गया होगा जैसे ही आपका रिजल्ट मेरिट में आया है, रिजल्ट मतलब परिवार वाले का एक मनोबल बढ़ गया होगा कि मेरा बेटा का नौकरी हो गया, मेरा भाई का नौकरी हो गया। मगर इतने साल वेट कर रहे हैं, परिवार वाले का क्या हाल है? सर, परिवार वाले बहुत उम्मीद से पढ़ाते हैं और एक उम्मीद रखते हैं कि कुछ ना कुछ पढ़ के करेगा। और जब से हम लोग मेरिट में आ गए तो उनको एक उम्मीद था कि अब ये इनका जॉब सुनिश्चित है। और किसी भी परीक्षा का अंतिम पैमाना मेरिट होता है, हम लोग मेरिट में आ गए, लेकिन सरकार फिर भी हम लोगों को 2 साल से रोड पे रखी है। लेकिन जबकि यूनेस्को का रिपोर्ट आया है बिहार में 2.5 लाख से ज़्यादा सीट रिक्त है, तो सरकार को अब तय करना है कि जो हम सरकारी स्कूल में कैसे शिक्षक को भेजें, मेरिट शिक्षक को भेजें या 10 साल जो पहले जैसे शिक्षक को हम बहाली करते आए हैं वैसे शिक्षक से छोटे छोटे सवाल कीजिएगा। बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, नहीं जवाब दे पाता है। ABCD तक याद नहीं होता है पूरा, ABCD भी नहीं याद होता है। चलिए, मतलब कहीं ना कहीं परेशानी जो अभ्यर्थी है वो तो झेल ही रहे हैं, साथ साथ उनके परिवार वाले भी है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? जी सर, परिवार वाले बहुत सर मानसिक पीड़ा में है सर। सारा कुछ होने के बाद, मेरिट में आने के बाद भी सर स्टिल आई एम जॉबलेस सर। बहुत दिक्कत है सर। क्या होगा अगला जो आप लोग आगामी 30 तारीख को आप लोग धरना देने वाले हैं, विधानसभा घेराव करने वाले हैं, उसमें ही प्रशासन होगी, डर नहीं है? डर क्या चीज़ की बात है, वैसे तो भूखे मर रहे हैं सर, वहाँ भी मारेंगे मर ही गए, भूख तो ऐसे भी मर रहा मतलब है। कि डर भय जितना भी चीज़ होता है ये लोगों ने त्याग दिया है, क्योंकि जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे आगे। एक उम्मीद से परिवार वाले पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, और पढ़ाने के बाद वही उम्मीद अगर खो जाए तो कैसा दर्द होता है ये तो जिसके साथ गुजरता है, बीतता है, उन्हीं लोग को पता होता है। बहरहाल हम उन तमाम खबरों पे भी जाएंगे, आगे की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि क्या कुछ निकल कर सामने आएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।